पता है, सैलरी आती है, हम थोड़ा बहुत अमाउंट सेव भी करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। लगता है कि कहाँ पे अपने पैसे को डाले, कैसे डाले, कौन सा फंड चूज करे, कहीं कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, कहीं हमारा पैसा फंस ना जाए, कौन सा फंड चूज कर ले, कहीं जाकर उसमें लॉस ना मिल जाए। ये सारा कंफ्यूजन हमारे माइंड में चलता है और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो गाइज, आज इस ही वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में भी यही सेम क्वेश्चन है, यही सेम प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम से खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपने अब तक अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं किया तो वो आप कैसे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री माइंड से, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप अपना डिसीज़न खुद से ले पाए। किसी और के भरोसे आपको डिसीज़न लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा एंड हम अपने चैनल पे फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड हैक्स वीडियोस लेकर आते रहते। तो हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए देखिए, एक बात मैं बताती हूँ आपको लोगों को। होता क्या है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो हम लोग, अगर हमने इन्वेस्टमेंट जर्नी मान लीजिए हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने कोई 1 रुपया भी अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पेन होने वाला जो पॉइंट होता है ना, वो तब होता है जब हमारे ही किसी एज ग्रुप के लोग हमें आकर कहते हैं कि भाई देखो, अब मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड ही आ जाए, वो कहे आप ही की एज का है, और वो आपको कह दे ना कि भाई मैंने ना अपना इन्वेस्टमेंट इस अमाउंट से स्टार्ट किया था और अभी मेरा अमाउंट बढ़कर ना इतना ज़्यादा, वो चीज़ें मतलब भाई लग जाती, बहुत गंदा वाला लग जाता है। ठीक है, हम सबको लग जाता है कि अरे हम तो अभी तक सोच ही रहे हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, सोचते ही रह जा रहे हैं और ये स्टार्ट करके और अपने पैसे भी बना रहा है। वो चीज़ें हम सबको लगती है, बिल्कुल कॉमन है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, सबको लगता है, हम सबको लगता है, हम सब इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो अब बात है कि हम उस चीज़ को समझ तो पा रहे हैं, बट उस चीज़ से हम बाहर कैसे निकले और हमें वो चीज़ें फील हो रही है, तो हम भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करें, इस बात पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि हमें पहले घबराना नहीं है किसी की चीज़ को सुनकर, और खुद को तो किसी से कंपेयर करना ही नहीं है कि भाई उस बंदे ने या उस बंदी ने अगर स्टार्ट कर दिया है अपना इन्वेस्टमेंट, तो हम भी घबरा कर जल्दबाजी में, जो जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जांपल हम लेती हूँ मैं, कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आकर आपको सजेस्ट करता है कि देखो मैंने ये वाला फ़ंड ख़रीदा था इतने टाइम के लिए और मैंने इतना पैसा लगा दिया और मुझे अभी इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक काम करो तुम भी अपना पैसा लो और यहीं पे इसी फंड में लगा दो, शायद से तुम्हें भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ें मैं नहीं बोल रही कि आपको ब्लाइंडली उस इंसान पे, मानती हूँ मैं कि वो आपका बहुत ट्रस्टवर्दी है, आपका फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड है, आपका जिगरी दोस्त है, लेकिन आपको ब्लाइंडली उस पर विश्वास नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं उस पॉइंट पे भी आती हूँ, बट पहले हम समझते हैं। अब एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। अब आप अगर सपोज दैट आपने कोई जिम ज्वाइन किया, ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट डे जाते हैं जिम, तो अगर आपको फर्स्ट डे में ही कह दिया जाए, आपका जो ट्रेनर है वो आपको ये बोलता है कि भाई तुम्हें ना जितना भी हार्ड से हार्ड हो सके वो सारे डंबल उठाने हैं और आज ही सारे सेट तुमको लगा लेना है, तो वो चीज़ आपके माइंड में एक प्रेशर नहीं बन जाएगा। आपको लगने नहीं लगेगा अरे कैसे अचानक से आज हम स्टार्ट ही किए और आज से ही हमको बोल रहा है कि इतना भारी भारी सा चीज़ उठाओ। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी तरफ जो आपका जो ट्रेनर है वो आपको अगर ये बोले कि देखो भाई आज से तुम्हें प्रोसेस समझना है, ठीक है, कि किस तरीके से होता है, स्टेप्स देखने समझने, और जितने हल्के से हल्के डंबल हो सके तुम उठा सकते हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा भारी नहीं, जितना तुम उठाने के लिए कैपेबल हो, जितना उठा पाओगे बस उतना ही उठाना है, और ज़्यादा नहीं करना है, अपने बॉडी को अपने बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ नहीं देनी है उस सेम डे में। ठीक है गाइस, मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया है इसलिए मैं उतना रिलेटेबल नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को, मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कहता है, तो आपके माइंड को आप खुद से पूछिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पूछिए कि
आपको सबसे ज़्यादा रिलीफ कौन सा देगा? ये ट्रेनर जिसने आपको हार्ड उठाने के लिए बोला था वो, या ये कि हाँ आज तुम रिलैक्स लो, पहले स्टेप्स को समझो किस तरीके से काम करता है, उसके बाद धीरे धीरे डंबल उठाने की कोशिश करो। ऑब्वियसली ये वाला जो इसने हमें बोला प्रोसेस समझो। तो सेम चीज़ें, वही चीज़ें हमारे साथ फाइनेंस में भी होती है। हम वहाँ आकर इतना घबरा क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि भाई सब कुछ तो यहाँ पे एकदम बहुत अजीब सा है, हमें भी जल्दी से कर लेना है। नहीं, आपको रिलैक्स होकर पहले समझिए कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबका सिचुएशन अलग अलग है। सिचुएशन अलग अलग क्यों है, ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आप अपने 30s में हो सकते हैं, आप अपने 20s में हो सकते हैं, आप में भी अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे होंगे, या आप अपने भी 30s में होंगे, ठीक है, या 40s में होंगे। जिस भी एज ग्रुप में हैं आप, सबका अलग अलग है, क्योंकि हमारी प्लानिंग हमारे एज के अकॉर्डिंग बदलती जाती है। अगर आप अपने 20s में हैं तो अभी आप यंग हैं। इन केस अगर आपके ऊपर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप फ्रीली कुछ भी चीज़ें लेके चेकआउट कर सकते हैं, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। बट अगर वही आप 20 से अपने 30s में पहुंच जाते हैं तो आपके ऊपर आपकी एक न्यू फैमिली, अगर आप शादी है कर लिया आपने 30s तक पहुँचते पहुँचते हो जाती है तो आपके ऊपर एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके फैमिली की, आपके बच्चे की, आपकी बीवी की, आपके हस्बैंड की, जिसकी भी मैं बात करूँ, एक आ जाती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें लेना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है। 20s में हम फ्री थे, 30s में हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, एंड 40s में पहुँचते पहुँचते हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी हम पे, क्योंकि हमें उसका एजुकेशन भी प्लान करना होगा, हमें उसका फ्यूचर का भी सोच के चलना होगा, हमें आने वाले कुछ टाइम में उनकी शादी भी करनी है तो उसके बारे में भी सोच के चलना होगा, अपना रिटायरमेंट भी प्लान करना है। अगर इन केस अभी आप इस सिचुएशन में है कि आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाह रहे हैं, तो सबकी सिचुएशन देखिए अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारा पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपके माइंड में ना वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैंने आपको क्यों बोला था स्टार्टिंग में कि आपको अपने फ्रेंड के कहने पे ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आपके फ्रेंड का सिचुएशन में भी अलग होगा, आपकी सिचुएशन अलग होगी। अगर मान लीजिए उसने कुछ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो उसके लिए 10,000 रुपये में भी वो उसके बैक साइड में उसके फैमिली में उसके फादर हो, उसकी मदर हो और उसकी सिस्टर हो, जो सब लोग वर्किंग हो उसके फाइनेंसेस को देखने के लिए, तो उसने 10,000 रुपये लगा भी दिए। इन केस भगवान ना करे ऐसा हो, बट इन केस अगर लॉस भी हो जाता है तो वो चीज़ें वो सह सकता है। बट अगर आपके फैमिली में इन केस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं अपने फैमिली में फाइनेंसेस को, तो फिर क्या, तो आपको उस 10,000 को भी बहुत सोच समझ कर खर्च करना है, क्योंकि उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जवाबदेही मतलब जवाब आप ही को देना है, आप ही खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा क्यों करना कि हम आगे चलकर किसी गिल्ट में फंसे। क्योंकि देखिए, अगर हमने बिना सोचे समझे उस 10,000 को कहीं लगा दिया, सपोज दैट, अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि अगर मैंने ही बिना सोचे समझे किसी के कहने पे अपने 10,000 रुपये लगा दिए, और अगर इन केस उस फंड में कुछ गलती होकर कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है, तो मैं उस इंसान को जाकर ब्लेम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने पैसे लगाने हैं। उसने जस्ट मुझे एक रास्ता बताया था। अगर मैं कल को जाकर उस आदमी को कहूँगी भी ना, अपने फ्रेंड को ही कहूँगी, हालांकि वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, फिर भी मैं उसे कहूँगी ना, तो भी वो बोलेगा कि भाई तुमने अपने पैसे खुद से लगाए थे, तो आज तुम मुझे, और अगर मैंने ब्लेम कर भी दिया तो उससे क्या मेरे पैसे वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए समझदारी इस चीज़ में है कि हमें हमारे माइंड में टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए कि आप किस टाइम तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना लंबा टाइम के लिए आप सोच रहे हैं, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने, ठीक है, और आपकी क्या कुछ प्लानिंग है उस पैसे को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमें स्टार्टिंग में बहुत छोटी चीज़ें लगती है। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी नहीं स्टार्ट किया है,
ठीक है, कोई बात नहीं, आप आज से स्टार्ट कीजिए, आप कल से स्टार्ट कीजिए, जब से आपको स्टार्ट करना है, आप जिस दिन, लेकिन आप कंफर्टेबल होने चाहिए। आपके माइंड में वो चीज़ें बार-बार नहीं आनी चाहिए, बार-बार हिट नहीं करना चाहिए कि भाई अगर वहाँ पे, मतलब अगर आप इस प्रेशर के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जस्ट एक मैं क्लियर बात बता रही हूँ आपको, इस प्रेशर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे कि भाई मुझे जस्ट पैसे बनाने हैं, लेकिन इस पैसे को मुझे दूसरी जगह यूज़ भी करना है, तो आप लिटरली एक अच्छी नींद भी नहीं ले पाएँगे रात में। तो आप ऐसे अपने पैसे को तभी इन्वेस्ट कीजिए या इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए, जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए, और आप रात को एक अच्छी नींद लेकर एक अच्छी नींद से सो सकें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बट ये लिटरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसी के बहकावे में आकर आज तो अपने पैसे को डाल देंगे, लेकिन कल को जाकर वो चीज़ें हमारे साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना है, बट सोच समझ कर, अच्छे से प्लानिंग करके, अच्छे से समझ बूझ कर कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि आपके फाइनेंसेस अलग है, सबके फाइनेंसेस अलग है, आपके फ्रेंड्स के फाइनेंस अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो गाइज़, आपको ये वीडियो से अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है ना, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब तो फ्री है, आप वो कर सकते हैं। एंड आपका क्या कुछ फीडबैक है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने का सोच रहे हैं, आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, अगर आप चाहे तो अपना फीडबैक, आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला, वो सारा कुछ फीडबैक आप कमेंट के थ्रू हमें डेफिनेटली बताइए। मुझे आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो काफ़ी चीज़ें मोटिवेट करती है। तो गाइज़, मिलता है एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ।